ओम सर्वमंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है 12 प्रकार के पुत्र। श्री वामन पुराण के अनुसार पुत्रों को उनके जन्म के आधार पर उन्हें विशेष संज्ञा दी गई है, अर्थात नाम दिए गए हैं। औरस पुत्र, अपने द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र औरस कहलाता है। क्षेत्रज पुत्र, पति के नपुंसक, पागल या व्यसनी होने पर उसकी आज्ञा से पत्नी द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। दत्तक पुत्र, माता पिता यदि दूसरे को अपना पुत्र सौंप दें तो वह दत्तक या गोद लिया हुआ कहलाता है। कृत्रिम पुत्र, मित्र के पुत्र या मित्र द्वारा दिया गया पुत्र कृत्रिम पुत्र कहलाता है। गूढ़ोत्पन्न पुत्र, जिसके विषय में यह ज्ञान ना हो कि वह किसके द्वारा उत्पन्न है, ऐसा पुत्र गूढ़ोत्पन्न कहलाता है। अपविद्ध पुत्र, बाहर से स्वयं द्वारा लाया हुआ पुत्र अपविद्ध कहलाता है। कानीन पुत्र, कुमारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है। सहोड़ पुत्र, गर्भवती कन्या से विवाह के बाद जो पुत्र उत्पन्न होता है सहोड़ कहलाता है। क्रीत पुत्र, मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र क्रीत कहलाता है। पुनर्भव पुत्र, कन्या को एक पति के हाथ में देकर पुनः उससे छीनकर दूसरे पति के हाथ में देने पर जो पुत्र उत्पन्न होगा वह पुनर्भव कहलाता है। स्वयं दत्त पुत्र, दुर्भिक्ष, निर्धनता, व्यसन या अन्य किसी कारण से जो स्वयं को किसी दूसरे के हाथों समर्पित कर देता है वह स्वयं दत्त कहलाता है। पार्श्व पुत्र, कुमारी या विवाहित शूद्र कन्या से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र पार्श्व कहलाता है। औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढ़ोत्पन्न और अपविद्ध, ये 6 पुत्रों से ऋण, पिंड, धन की क्रिया, गोत्र साम्य और स्थिर प्रतिष्ठा रहती है। इसके अतिरिक्त कानीन, सहोड़, क्रीत, पुनर्भव, स्वयंदत्त और पार्श्व, ये सब 6 दायाद बांधव कहे जाते हैं। इनके द्वारा ऋण और पिंड आदि का कार्य नहीं होता। जय श्री राम।